आज रात टीवी सीरियल राधा कृष्ण की कहानी में आप देखने वाले हैं कि कल जो कृष्ण के बारे में सब कुछ सुना था भीम ने, उसके गुस्से में वो आग में जलकर बबूला हो रहा होगा। भीम वन में बैठकर यही विचार कर रहा होगा और अपना भोजन ग्रहण कर रहा होगा कि आखिर श्री कृष्ण को मैंने हर जगह ढूंढ लिया पर वो फिर भी कहीं नहीं दिख रहे हैं। दूसरी तरफ जरासंध का मैं कुछ नहीं बिगाड़ पाया, जबकि वो मेरे श्री कृष्ण के बारे में इतना ज़्यादा अपशब्द कह रहा था। और ऊपर से ये फल है, कितना भी खाए जाओ मेरी भूख तृप्त ही नहीं हो रही, ऐसा लग रहा है कि पेट भर ही नहीं रहा। वाह प्रभु, आपने फलों के साथ ये पत्थर भी दे दिया, अब क्या मैं इसे भी खा लूं? भीम ये कहकर जैसे ही फेंकेगा पत्थर, वहां से गुजर रही होंगी कुछ गोपियां जिनके पास मटके में दूध होगा और वो पत्थर जाकर उनके मटके में लगेगा और उनकी मटकी फूट जाएगी। ये देखकर कि उनके हाथ से पत्थर आया है, ऋषि के हाथ से पत्थर आया है, ये देख वो गोपी बोलेगी कि ये क्या ऋषिवर, आपने तो मेरा सारा दूध गिरा दिया, ये कहाँ का इंसाफ है, आपने ऐसा क्यों किया? जब लेकिन भीम यहाँ पर ऑलरेडी क्रोधित होंगे और वो उससे कहते आएंगे नजर कि जाओ तुम यहाँ से, मुझे क्रोध और मत दिलाओ। अगर फूट गया दूध तो क्या हो गया, एक ज़रा सा दूध ही तो गिरा है। उन सारी गोपियों के साथ में आपको राधा रानी भी आएंगी नज़र और राधा रानी उनका क्रोध देखकर समझ जाएंगे कि यकीनन यही कृष्ण के भीम है, जिसके बारे में कृष्ण ने जैसा वर्णन किया था ये हूबहू वैसा ही विशाल है और क्रोध इसके नाक पर रखा है। राधा रानी समझ जाएंगी कि ये है भीम और इसी को सीधा करने के लिए कृष्ण ने उन्हें यहाँ भेजा है। तो राधा रानी भी भीम को छेड़ेंगी और कहेंगी कि वाह भाई वाह, एक तो आपने गलती करी, ऊपर से क्षमा दंडनीय मांगने की बजाय उल्टा आप हमसे ही कह रहे हैं कि हमें देखकर चलना चाहिए था। ये कहाँ की बात है? ऐसे ही बहस और भी ज़्यादा बढ़ जाएगी, जहाँ भीम अपनी बुद्धिमता और अपने दम खम की बातें करेगा और कहेगा कि मैं जो चाहूँ वो करके दिखा सकता हूँ, मैं इतना शक्तिशाली हूँ कि तुम्हें मुझसे इस तरह बात नहीं करनी चाहिए। राधा रानी भी अपनी पूरे फॉर्म में होंगी और वो भीम को चैलेंज करती आएंगी नज़र। तो ठीक है, अगर तुम इतनी ही बलशाली हो तो तुम मेरा ये दूध से भरा मटका उठा करके दिखाओ। अगर तुमने उठा लिया तो हम तुमसे क्षमा मांगेंगे और अगर नहीं तो तुम्हें वो करना होगा जो हम कहेंगे। भीम तुरंत राधा की बात मान लेते हैं और कहते हैं कि ठीक है, मुझे ये तुम्हारी शर्त मंजूर है। और जैसे ही भीम श्री राधा का घड़ा उठाने की कोशिश करते हैं ज़मीन से, वो दावा करते हैं कि वो तो सिर्फ एक उंगली से ही इसको उठा लेंगे, लेकिन उनसे घड़ा क्या ज़रा सा हिलता भी नहीं है। और वो समझ जाते हैं कि आज क्या हो रहा है, यकीनन मुझसे कोई भूल हुई है, वरना एक तुच्छ सा घड़ा मेरे हाथों उठ नहीं रहा, ऐसा तो पहले कभी नहीं हुआ। वो समझ जाता है कि सामने जो ये ग्वालिन खड़ी है ये कोई सीधी सादी नहीं बल्कि कोई दिव्य आत्मा है। वो उनसे हाथ जोड़कर पूछते हैं कि देवी आप कौन हो, आप मुझे बताएं कि आप यहाँ पर किस उद्देश्य से आई हैं और आप कौन हैं। तो यहाँ पर श्री राधा भीम से कहती हैं कि ये बात तो तुम उन्हीं से पूछो जिन्हें तुम ढूंढ रहे हो। भीम इधर उधर देखने लगता है और कहता है कि मैं किसे ढूंढ रहा हूँ। वहाँ पर श्री कृष्ण प्रकट हो जाते हैं और उन्हें देखकर भीम हाथ जोड़ता है और उनके पास जाकर बोलता है, श्री कृष्ण आखिर आप कहाँ थे और आप सबसे पहले तो मुझे ये बताएं कि आखिर ये दिव्य स्त्री कौन है। यहाँ कृष्ण राधा की ओर देखते हैं और कहते हैं कि ये है कृष्ण की राधा, मेरी राधा। भीम जैसे ही राधा को सिर से लेकर ऊपर तक देखते हैं, वो वाकई में उनकी अलौकिकता, उनकी भव्यता को महसूस कर पाते हैं। उनके तुरंत हाथ जोड़ लेते हैं और उनसे माफ़ी मांगते हैं और कहते हैं कि श्री राधा मुझे आप माफ़ कर दीजिए, मैं आपको पहचान नहीं पाया कि आप कृष्ण की श्री राधा हैं। यहाँ पर राधा रानी भीम को ये उपदेश देती हैं कि कैसे प्रेम के बीच में क्रोध को लाना ठीक नहीं और क्रोध कैसे बुद्धि खा जाता है, वो उसे उदाहरण से समझाने की कोशिश करती हैं। राधा रानी की बात भीम के दिमाग में आ जाती है। वो हाथ जोड़कर कहता है कि मैं समझ गया हूँ, आप मुझे क्या समझाना चाहती हैं। आप मुझे यही समझाना चाहती हैं कि जिस समय मैं ज़्यादा गुस्से में होता हूँ तब मेरी बुद्धि काम नहीं करती और तभी मुझे जरासंध का वध करने के लिए आपने रोक दिया था, क्योंकि तब मैं बहुत ज़्यादा गुस्से में था। या श्री राधा प्रेम का महत्व समझाने के लिए गाय और उसके दूध की आपस में जो बॉन्ड है उसको एक्सप्लेन करती हैं और कहती हैं कि तुम्हारे मन में भी जो प्रेम और माता का भाव है उसे महसूस करने की कोशिश करो, तब समझ पाओगे कि आखिर गाय को एक दूध देने में क्या भाव लगता है और तुमने उसको ऐसे ही व्यक्त कर दिया, उसको ऐसे ही वेस्ट कर दिया। यहाँ पर भीम अपनी आंखें बंद करता है और अपनी माँ कुंती का स्मरण करता है और वो समझ जाता है कि एक गाय का दूध उसके लिए उसके बच्चे का उस भावना का बोध कराता है जो बहुत ही मुश्किल से वो दे पाती है। यहाँ पर श्री कृष्ण भी खुश हो जाते हैं कि राधा रानी ने सब कुछ बता दिया
भीम को सबको सिखा दिया और उसके बाद क्या होगा ये हम आपको बताएंगे अपनी अगले रिपोर्ट में।